नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल आपने देख चुके होंगे कि आज हम अपने दोस्त है विकास का कॉपी डिस्कस करने वाले हैं, जो 67 और 69 इंटरव्यू दे चुके हैं। 67 में इनका मार्क्स था 538 मार्क्स फाइनल, और 69 में 547 मार्क्स था। 5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। और यूपीएससी 2024 का मेंस लिखे थे, लेकिन क्या कीजिएगा, ऑप्शनल तैयार नहीं था इनका, इसीलिए इनका इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया। और ये मेरे रूममेट रह चुके हैं। से हमने दिल्ली और पटना दोनों साथ में तैयारी की हैं। और अभी एक दोस्त का इंटरव्यू आया है, कॉल आया है। देखिए, उनका मार्च में इंटरव्यू होने वाला है। चलिए इनके मार्कशीट को देख लिया जाए कि 145 मार्क्स था। देखिए GS1 में, और GS2 में 153। इनका 145 मार्क्स आने का कारण ये था ना कि इनका भरोसा नहीं था। हम लोग कॉपी चेक किए थे तो DI सही होने के बाद भी पता नहीं क्यों 2 नंबर 4 नंबर दिए बीपीएससी कुछ शॉर्ट में बना दिए थे हम, इसीलिए। और 153 नंबर GS2 में था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क बोल सकते हैं, क्योंकि 151 नंबर जो फर्स्ट रैंकर का नंबर है GS2 में। ठीक है, इनका 153 था। और एसए में 159, इंग्लिश मीडियम का थी एवरेज मार्क्स नहीं, एवरेज से एवं बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उतना एसए का कॉपी में नंबर नहीं आया है। ठीक है, और रिटेन मार्क्स 457 था। 90 नंबर इंटरव्यू में था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क बोल सकते हैं 90 नंबर। ठीक है, चलिए इनका कॉपी डिस्कशन करते हैं। पहले इनका कॉपी डिस्कशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं ना, 88% जो देखने वाले वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, और वीडियो पूरा देखिए, आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है कि आपको मेंटरशिप अच्छा मिले, आप इधर उधर भटके नहीं। चलिए बता रहे हैं कि एनालाइज द मैकेनिज्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। ठीक है, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषताओं के बारे में लिखना था। तो क्या पहले डिफाइन करें कि मानसून एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसलेट इनटू द सीजनल रिवर्सिबल ऑफ वाइंड्स। ठीक है, इंट्रो बता दिए। अब मैकेनिज्म क्या है मानसून का, वो बता रहे हैं कि वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मानसून। मानसून में अनेक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। ठीक है, पहले बता रहे हैं कि हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेटू इन समर में क्या होता है ना, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बतियन प्लेटू गर्म हो जाती है। अब देखिए, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है, आप समझ जाइएगा, पढ़ देंगे, समझा देंगे लैंग्वेज में, क्योंकि इससे लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ द ITC ओवर द तिब्बतियन प्लेटू इन द समर। ठीक है, सन का मोमेंट्स। ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल। देखिए कितने ज्योग्राफी टर्म्स हैं, सब लिखे दिए हैं इसमें। ठीक है, लेकिन इनका कॉपी इधर उधर स्कैन क्या हो गया है। मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पहले नीचे से ऊपर स्कैन हो गया, गलती हो गया बीपीएससी से। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन ये, इसके बाद इस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ है, देखिए यहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है कि इट स्टार्ट्स विद द अर्ली जून थ्रू साउदर्न टिप। ठीक है, अरेबियन ब्रांच काउसेज रेनफॉल एलोंग वेस्टर्न घाट्स। वही बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट पर अरेबियन ब्रांच से होती है, और पूर्वी घाट पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिसिटी बता दी है कि अनप्रेडिक्टेबल है, रेनफॉल हैवी होता है समर में, और ड्राई होती है विंटर में। ठीक है, वही है। अब देखिए इनका सेकंड क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन था कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इंडिया, आर दे sufficient to meet domestic needs, what are the possible alternative source of the energy of India, प्रेजेंट ए क्रिटिकल रिव्यू। बताना था कि ऊर्जा के स्रोत क्या है, घरेलू मांग क्या है, और क्या ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत संभावित स्रोत क्या है, क्या पर्याप्त हैं। तो वही बता रहे हैं, एनर्जी हैज बिकम द प्रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट इन द मॉडर्न एरा एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, अब देखिए सोर्स ऑफ द एनर्जी बता रहे हैं,
कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज बांट दिए हैं सब एनर्जी के सोर्स के बारे में देख। और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, सिग्निफिकेंट या और नॉट, मैंने पर्याप्त है कि नहीं वही बता रहे हैं। कि देखिए डाटा दिया है कि प्रेजेंट एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज अबाउट इतना 1250 से गीगावाट है, ठीक है। इट इज़ द गेटिंग डेवलपमेंट बट कैन नॉट मच द पेस ऑफ डेवलपमेंट विच इंडिया 6, बता दिए उसका पार्ट भी कि पर्याप्त नहीं है। 4.5 नंबर इसमें मिला था इनको। अल्टरनेटिव सब क्या हो सकते हैं वही बताएं कि सोलर एनर्जी, वर्टिकल टर्बाइंस, इथेनॉल ब्रांडिंग, यही सब, ठीक है। अब बताना था, तीसरा क्वेश्चन था कि डिस्कस द स्टेट ऑफ द टूरिज्म इन इंडिया एंड एनालाइज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए, भविष्य के विश्लेषण बताइए, ठीक है। तो डिफाइन कर रहे हैं टूरिज्म को। टूरिज्म इज द बिकम वन ऑफ द crucial factors for any country to sustain its economy, build the image and practice soft power। वाह, देखिए सॉफ्ट पावर यहाँ इन कीवर्ड्स है, पर्यटन, ठीक है। स्टेट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, अवस्था क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री का भी क्या है बता रहे हैं वहीं कि 100 बिलियन 2030 तक हो सकता है, इसका पोटेंशियल है, ठीक है। 10 लाख पीपल इसमें का रोजगार मिल सकता है। CAGR माने कि थी कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट कितना है, 4% है, ठीक है। गवर्नमेंट इज डेवलपिंग थीम वाइज, जैसे बुद्धा सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट्स वहीं बता रहे हैं। फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री क्या है कि फ्यूचर रिलीजियस सर्किट्स में ये कीजिए, प्रमोशन ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, मेडिकल टूरिज्म है, एजुकेशन टूरिज्म है, जैसे इसरो, IIT, देखिए सब बात लिख कर डिवाइड करके, इसके कॉपी में यही है ना कि जितने सेक्शन है ना उनको डिवाइड कर कर अब पार्ट में बांट कर दिए हैं 4.5 नंबर। यही सब सीखना है इनके कॉपी से, ठीक है। अब बताना था कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन इन बिहार, कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। वही बताना कि अनुसूचित जाति जनजाति का जनसंख्या के वितरण क्या है और दशाएं क्या है, सामाजिक आर्थिक। तो बता रहे हैं कि रिसेंट कास्ट सेंसस के अनुसार 19% शेड्यूल कास्ट है और 1.6% शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कहाँ कहाँ है, थारू जनजाति क्या है, देखिए कितना बढ़िया है, सब बता दिए। जनजाति कहाँ पाई जाती है मुख्यतः, ओरन जनजाति इस सुपौल में, मुंडा ट्राइब्स शाहाबाद रीजन, जो शाहाबाद रीजन में कौन कौन सा आता है हम लोग का जो है ना, मैं भी शाहाबाद रीजन से हूँ, रोहतास से। तो रोहतास आता है, भोजपुर आता है, फिर से आपको बक्सर आता है, कैमूर आता है, ये सब शाहाबाद रीजन में आते हैं, ठीक है। मुंडा ट्राइब्स बता दिए, गोंड ट्राइब्स कहाँ है यहाँ, संथाल ट्राइब्स कहाँ है यहाँ, ठीक है। और इनका पॉपुलेशन कितना है भैया, तो हाईएस्ट परसेंटेज द शेड्यूल कास्ट, ये पता नहीं क्या लिखे हैं, चलिए। हाँ किशनगंज, हाँ गया सॉरी, गया लिखे हैं, गया, हाँ गया में बोल रहे हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का, ठीक है। किशनगंज में लोएस्ट शेड्यूल कास्ट का है। देखिए सोशियो इकोनॉमी बता दिए कि एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी। एजुकेशन में कितना लैकिंग है वहाँ पर ये बता रहे हैं। हेल्थ में कि क्या है भैया, हाँ पोसेस हाईएस्ट नंबर ऑफ द इन्फेंट द मेटेरियल मोर्टेलिटी रेट, देखिए कि बता रहे हैं कि बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है उस जनजाति में। देखिए ये सब पॉइंट्स लिखना था, हम लोग तो जेनरिक पॉइंट्स लिखे होंगे, ये देखिए स्पेसिफिक ये सब पॉइंट है, ठीक है। 4 नंबर। डिवाइड इनटू द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब इन द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूड। वही बताना था कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग के विभाजन कीजिए, प्रदेश का वर्णन करना था, ठीक है। अब बिहार राज्य किसमें सम्मिलित है, तो वही बता रहे हैं कि डिवीजन कर दिए, नॉर्दर्न हिमालय से साउदर्न, नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न प्लेटू, ठीक है। और बिहार के थोड़ा सा ये उनका क्वेश्चन लाइकिंग हो गया है, टाइम के चलते 3 नंबर मिला है, ठीक है। उनका लॉन्ग आंसर देखते हैं, लिखे हैं क्या, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, इन व्हाट वे एंड इन हाउ many parts of the agroclimatic zones has been divided into the state, how many seasons are found here in year, discuss the effect of this season on agriculture।
वही था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब बिहार में कितने क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है बिहार को, और उनमें एक साल में कितने ऋतुएं पाई जाती हैं, और इनके पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस पर, ठीक है। तो वही बता रहे, देखिए इंट्रो इनका। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुणे, वाह, आपका आंसर का ऑथेंटिक कर देता है। बिहार्स क्लाइमेट condition has been classified into the major two parts. These are CWG, जो था ना CWG AW कोपेनहेगन वाला, वही लिखे हैं, एंड AW, ठीक है। दिस कंडीशन इज प्रिवेलेंट ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। मैप बना दिए हैं कहाँ CWG है और AW कहाँ है, बहुत बढ़िया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, एक्सेस टू द वे ऑफ बंगाल ब्रांच साउथ ईस्ट मानसून, ठीक है। नेचर ऑफ द लैंड लोकेटेड स्टेट, माने भारत बिहार जो है लैंड लोकेटेड स्टेट है, और इसका साउथर्न कहने का मतलब ब्रांच आते हैं बे ऑफ बंगाल का, साउथर्न ईस्ट। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन द कोस्टल एंड इंटीरियर स्टेट, देखिए ये सब कोस्टल और इंटीरियर स्टेट्स के बीच में क्या है, ट्रांजिशन के में है। हम छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या कहने का मतलब क्या है, पार्ट है। बाउंड्री ऑफ द वाइंड्स थ्रू हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। लो ग्रीन कवर, ठीक है। सब ये सब क्या है, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कारक है। देखिए इनका स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है, जो कहने का मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन, क्योंकि इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी पहले रह चुका है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक सोच भी नहीं सकते कि ये छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ क्या है, ये सब हम लोग के आंसर में नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है बिहार में, वही बता रहे हैं। वेरियस फैक्टर के आधार पर क्लाइमेटिक जोन को पहले डिवाइड किया गया, वही बता रहे हैं। पहले बता दिए कि कौन कौन से फैक्टर है जिस पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा गया है। लेवल ऑफ द प्रिसिपिटेशन माने वर्षा का मात्रा, ठीक है। पैटर्न ऑफ द प्रिसिपिटेशन माने वर्षा की पैटर्न क्या है, ठीक है। रेन डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, रेन इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बता रहे हैं सब वही, वाह कितना अच्छा लिखे हैं। पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का पैटर्न क्या है, ठीक है। सॉइल टाइप्स क्या है, ये देखिए ये कारक हैं जो फैक्टर्स हैं किसको, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटने वाले कारक, ये सब। अब जोन कौन कौन सा है, 4 जोन बताएं, 1 2 3 4, ठीक है। 13 8 6 11, ठीक है। बता दिए कि सबसे रेनफॉल ज़्यादा होता है 2 में कौन सा होता है, ये सब किशनगंज पढ़ते हैं ना, किशनगंज हुआ, आपको पूर्णिया हुआ, कटिहार होगा, उसी तरफ ना रेनफॉल ज़्यादा, तो वहीं बता रहे हैं, ठीक है। और 2B हैज़ द लोवेस्ट रेनफॉल, ठीक है। 2B इज द लोवेस्ट रेनफॉल जो हम लोग का एरिया पड़ता है, और रोहतास कैमूर सब का, औरंगाबाद वाला, ठीक है, वही बता दिए। अब सीजन ऑफ बिहार बता दिए कि कौन कौन सीजन है, वही कि ऑटमन सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है। और सीजन में कौन कौन से क्रॉप होते हैं वही बता दिए हैं कि जायद क्रॉप्स होता है, खरीफ होता है, रबी होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो रबी सीजन का ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड, प्रोडक्शन ऑफ द चिकपीज, पोटैटो एज आल्सो ग्रोइन, मटर बोलते हैं जिसको, हरा मटर बोलते हैं ना, वही चिकपीज होता है, हरा मटर। ठीक है। खरीफ सीजन में ये है, जायद सीजन में ये है। हेंस द वेरिएशन ऑफ द फैक्टर्स कॉज वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी विच मेड बिहार इज डाइवर्स स्टेट। बिहार है वही 24 नंबर, देखिए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 24, वाह 24 नंबर, समझ रहे हैं। इसी तरह लिखना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन लिखे हैं ये वाला, मानसून सिस्टम को डिस्क्राइब करना था, इट्स नेचर क्या है, टाइप्स क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट जेट स्ट्रीम क्या है, और फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। 23 नंबर इनका मिला इसमें। देखिए मानसून को कैटेगराइज कर रहे हैं, सब ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है, पुणे के वहीं, ठीक है।
इट्स मेन फीचर इज हेवी रेन इन द समर, वही बता रहे हैं। नेचर क्या है इंडियन मानसून का, वो बता दिया है कि कैसे कैसे कब वर्षा होती है कब नहीं। कि इट्स हाँ साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून यही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अरबियन ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। टाइप्स ऑफ द इंडियन मानसून, 2 टाइप्स, साउथ ईस्ट मानसून और रिटर्निंग मानसून। दोनों का अंतर टेबल के अनुसार, देखिए टेबल को कम समय में कम पेज में ज़्यादा कंटेंट टेबल बना दिए हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द मानसून, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मानसून के चलते। इस ब्रिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, वही सब बता रहे हैं। इट काउसेस साइक्लोन अलोंग वेस्ट कोस्ट इन द लेट समर्स, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स टू लोकल हॉट वाइंड्स, इट काउसेस कोल्ड ब्रीज इन हिमालयास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून बता दिए। देखिए अब वाह, यहाँ मैप देखिए इनका, मैप के देखिए, मैप का रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या है। ये ऐसा लाइन 2 सेंटीमीटर को एबव रेनफॉल बता रहा है, ऐसा लाइन आपको एबव 50 सेंटीमीटर, ऐसा लाइन यहाँ ये थी अबाउट 100 सेंटीमीटर। देखिए सब बता दिए। क्यों नहीं नंबर देगा एग्जामिनर, इसीलिए तो 23 नंबर आया है, उसमें 24 नंबर आया है। जो आपके लिए अच्छा होगा ना, जहाँ से भी अच्छा होगा आपके लिए हम कंटेंट लाते रहेंगे, फुल वीडियो देखते रहिए। ठीक है, बिलो इतना। सिनोनिम्स में केरला में मैंगो सावर बोला जाता है, काल वैसाखी बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, ब्लूजम सावर्स बोला जाता है कर्नाटका में, ठीक है। वहीं लिखती है। ईस्ट वेस्ट जेट स्ट्रीम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, टेबल से। विजिबिलिटी क्या है इसका, वही बता रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट ऑफ द सॉइल, इट हेल्प्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, गंगा बेसिन मोस्ट वेजिटाइल, ठीक है, वही बता रहे हैं सब। और एल नीनो, हेंस इंडियन मानसून इज क्रिटिकल टू द इंडियन cultural setup, but its effects like El Nino and positive Indian Ocean dipole obstructs rain and cause missing, ठीक है, बता दिए इसका कहने मतलब, कंक्लूजन दे दिए, ठीक है। इनका देखिए ज्योग्राफी में मार्क्स कितने थे, देख लीजिए ज्योग्राफी का मार्क्स देखिए कितना है। 4.5, 4 4 4 8 4 8 5 13 13 4 17 17 3 20 20 24 और 23.5 नंबर्स हुए हैं। 67 नंबर ज्योग्राफी में, 153 में 67 नंबर ज्योग्राफी में आएंगे। 6 और 14 86 86 नंबर दोनों विषय मिलाकर, ठीक है। तो इनका देख लिया जाए पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी में टाइट मार्किंग हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा इनका नंबर पॉलिटी में कम आ गया है थोड़ा। हाँ देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को क्या करना था, क्रिटिकली एग्जामिन करना था रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताएं कि देखिए शुरुआत में अक्षर कितना अच्छा है, एकदम साफ साफ। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में बता दिए, 1973 में केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल which are fundamental and those cannot be अवेट इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो चेंज चाहे ऑब्लाइज्ड लिखे हैं, ठीक है। केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बताती हैं कि कौन कौन से बार में आई है, कुल्लूवाद, केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू गांधीवाद, ठीक है, इवॉल्व किया है थ्योरी को केशवानंद भारती को, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का डॉक्ट्राइन क्या है, कौन कौन से इसमें आते हैं तो वही बता दिए है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बता दिए हैं, ठीक है। 5 नंबर उनका मिल गया है। सेकंड क्या है,
EWS का आरक्षण जस्टिफाइड है कि नहीं वही बताना था। तो बता रहे हैं कि 103वां संशोधन द्वारा EWS का आरक्षण आया था जो इकोनॉमिक और बैकवर्ड क्लास के आधार पर था। ठीक है, कहाँ? फॉरवर्ड क्लास में। प्रोविजन क्या है EWS आरक्षण का? 10% आरक्षण है EWS का। EWS सर्टिफिकेट इंसिस्ट टू क्लेम इट बेनिफिट। ठीक है, इनकम सीलिंग ऑफ 10 लाख हैज बीन पुट। 10 लाख, चलिए यहाँ डाउट लग रहा है 10 या 8 लाख होना चाहिए। ठीक है, इट रीचेज द 50% सेलिंग ऑन रिजर्वेशन ऑन द कास्ट ग्राउंड। सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, क्रिटिसिज्म बता दिए हैं कि क्या क्या है। इट्स नैरो डाउन द स्कोप ऑफ द न्यूट्रल कंपटीशन। इट इज़ अगेंस्ट मेरिटोक्रेसी। ठीक है, 4 नंबर। बताना था कि अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, एग्जामिन करना था क्रिटिकली। अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बता दी कि ऑर्डिनरी अमेंडमेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 क्या है। ठीक है, वही बता रहे कि 2/3 मेजोरिटी से होता है वोटिंग्स, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता है। प्रेजेंट इज बाउंड टू बी सेक्शन करने के लिए प्रेजेंट क्या है? बाध्य है। ठीक है, अमेंडमेंट इन द फेडरल स्ट्रक्चर इन फेडरल द कैरेक्टर फेडरल कैरेक्टर में क्या क्या अमेंडमेंट है, तो वही बता रहे कि राज्यों के आधार पर होती है सभी सहयोग के साथ 50% स्टेट के 4 नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में बताना था, एक्सप्लेन करना था कि कैसे ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन के गोल का। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल of Indian Constitution inspired by the American preamble and it is based on the objective resolution moved by नेहरू on 13 दिसंबर 1946 जिसको 22 जनवरी को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अमेरिका से लिया गया है और नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पर उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रेम्बल के बारे में बता दिए हैं कि क्या करता है कि एलिमेंट 4 है, कौन कौन? अथॉरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द स्टेट, गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ द एडॉप्शन। ठीक है, गोल्स क्या है बता दिए, 4 मेजर गोल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, 4 नंबर। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू द इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स इन बिहार। देखिए यहाँ पर इनका मैप इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। टेबल बता दिए कि क्या है डाटा कास्ट सेंसस की, और यहाँ जातियों का कितना है डाटा। ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है सेंसस का, वही बता सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव में बता रहे हैं कि टारगेटेड पॉलिसी होगी, वेलफेयर स्कीम क्या होगा। ठीक है, इससे और एसटी कम्युनिटीज़ में एम्पावरमेंट होगी। ठीक है, नेगेटिव बताए हैं 4.5 नंबर। देखिए आधा नंबर कैसे बढ़ गया इनका, क्यों सोचे हैं? ये टेबल के चलते बढ़ गया आधा नंबर, ये टेबल लगाए थे ना, इसीलिए इनका आधा नंबर बढ़ गया। ठीक है, अब ये जेनरिक क्वेश्चन था दोनों। रिलेशन बताना था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और चेंजिंग रोल बताना था। यहाँ इम्पोर्टेंस था, चेंजिंग रोल करना था कि अभी चेंज कैसे रोल हुआ है कि वर्तमान सिनेरियो में। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि फर्स्ट सिटीजन होता है। ठीक है, वास्तविक होता है डिज्योर, और यहाँ डिफैक्टो मेरे ये होता है नामिक, यहाँ होता है वास्तविक प्राइम मिनिस्टर, वही बता रहे हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है, तो प्रेसिडेंट के बारे में बातें लिख दी हैं, ऑर्डिनरी बातें यहाँ पर लिख दी हैं कि इट इज़ रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑन इतना। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बातें वही लिख दी हैं कि इट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर का क्या है,
सर्विस कमीशन यूनियन ये करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंट करता है पीएम के रिकमेंडेशन पर। पीएम कैन आल्सो रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट टू सस्पेंड एनी मिनिस्टर। वहीं आर्टिकल 74-75 की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। वाइट रोल होता है। अब चेंजिंग रोल्स क्या है? प्रेसिडेंट इज मोर बिकमिंग political aligned to the political parties. The part of the president has become a matter of caste politics. Merits are often ignored over the caste. ठीक है। द प्रेसिडेंट रोल ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन कास्ट ऑफ द हंग असेंबली इज आल्सो क्वेश्चनेबल। ठीक है, वही बता रहे कि हंग असेंबली में प्रेसिडेंट नियुक्त कर देता है किसी प्राइम मिनिस्टर को। वही the cases of seeking judicial advice to the Supreme Court has been also become rare. प्राइम मिनिस्टर का रोल कैसे डिफाइन हुआ है? 14 नंबर इनमें मिला है। देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ द पीएमओ हैज आल्सो राइज द पावर्स। द पीएम इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज ऑन द मैटर ऑफ enhancing power of the foreign ministry. इनका देख लीजिए पॉलिटी का इसमें बताना था। वहीं लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बताना था कि स्थानीय शासन और उसकी कार्यपद्धति को पंचायती राज और शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में एग्जाम्पल के साथ पुट करना था, बताना था। ठीक है, तो यहीं बता रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस थ्रू आर्टिकल 40 पार्ट 4 ओवर द ईयर्स वेरियस कमिटीज फ्रॉम बलवंत राय मेहता टू सिंघवी। देखिए ये इतना बड़ा नहीं लिखना है, इंट्रो को आपको छोटा करना है। ठीक है, स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स के स्टेटस क्या है? वहीं पंचायती राज के 73वां संविधान संशोधन में शक्तियाँ क्या है, क्या क्या शेड्यूल है, 3 टायर है गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिमम जब लिमिट वहीं बता रहे, रिजर्वेशन है यहाँ में, क्रिएशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, अर्बन लोकल बॉडीज के बता रहे हैं 74वां संविधान संशोधन में था। ये शेड्यूल 12 में है, पार्ट 9A में है। ठीक है, 3 टायर इसमें भी है। ठीक है, वर्किंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 29 सब्जेक्ट हैड बीन लिस्टेड फॉर PRI एग्रीकल्चर। वही बता रहे हैं कि वर्किंग क्या है, पंचायती इन्वॉल्व इन द रूरल प्लानिंग। देखिए इनका ये था ना, इसमें बताना था कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताना था एग्जाम्पल दे देकर, लेकिन वहीं पर ये जेनरिक पॉइंट दिए हैं। ठीक है, दे डू हेल्प इन द रिसोर्स मैनेजमेंट रूरल स्कीम लाइक CM स्ट्रीट लाइट योजना एंड इम्प्लीमेंटेड बाई देम। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अनुष्का कुमारी हैज़ बिकम द यंगेस्ट मुखिया इन बिहार। Sarmira blocks has become the first to have all women's mukhias. Rejuvenation of the लखवती रिवर, ये कौन सा नदी थी? लेखनई नदी थी कि कुछ ऐसा ही कुछ थी। वर्किंग ऑफ द पता नहीं कि कौन सा मॉडल लिखे हैं यहाँ, पता ही नहीं चल रहा। इन दरभंगा rejuvenation of the tribal well and the ponds, ट्रेडिशनल ट्राइबल हो रहा है, ट्रेडिशनल वेल्स एंड ponds, चौर विकास इनिशिएटिव। ये सब तो हरित जल जीवन हरियाली के तहत ये सब बता रहे हैं, सब जेनरिक पॉइंट्स हैं इनके। 18 सब्जेक्ट शिफ्ट हुई है। क्लीन वाटर सप्लाई वहीं बता रहे हैं। अर्बन प्लानिंग एग्जाम्पल बिहार के कौन सा है? मोक्षदम इनिशिएटिव की स्मार्ट अशोक भवन। ठीक है, प्रभात प्रहरी। ठीक है, टैगिंग सड़क सेतु, प्लास्टिक वेस्ट मैंने प्लांट्स। ठीक है,
हेंस तो यही लिखते हैं कंक्लूजन इनका नंबर 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। इसमें 10 नंबर मिला इनको। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा। साइंस अटैक में वही जेनरिक पॉइंट है होती है सबका। तो इसलिए इसको अभी इंड करते हैं। और देखिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखने से पहले चलिए, धन्यवाद।